बड़ा हुआ तो माँ का पल्लू पकड़ के उनको एक बार बोला कि मम्मी मम्मी मुझे हीरो बनना है। मम्मी ने कहा तुम्हारा कद बहुत छोटा है, श्री अमिताभ बच्चन जी जैसे लंबे बनो। तो बहुत लटका, बहुत झटका, जल नेत्री भी की, लेकिन इतना लंबा नहीं हो सका। तो उनके पास गया और उनको कहा मैंने कि मम्मी मैं तो लंबा नहीं हो सका। तो माँ ने कहा नहीं, मैं उनके फिजिकल लंबे कद की बात नहीं कर रही, मैं उनके काम के कद की बात कर रही हूँ। जब भी कोई काम करो, जब भी कोई कार्य करो, तो उसे ऐसे करो कि काम को गर्व हो कि तुमने उसे किया है। और वो बात मैंने अपने पल्लू में बांध ली। और अमित जी को ये नहीं मालूम है कि आज भी जब भी मैं कोई काम करता हूँ तो ये सोचता हूँ कि मेरे माँ के लफ्ज़ और आपकी इज्जत कभी कम ना हो उस काम की वजह से। और भाई पढ़ाई कैसी चल रही है? भाई पढ़ाई के पैर में दर्द है तो चल नहीं पा रही। जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, वो जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो दुनिया को, बस इसी तरीके से हम सुनते रहिए, मेरा काम चल जाएगा। जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। और मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। बड़ा हुआ तो माँ का पल्लू पकड़ के उनको एक बार बोला कि मम्मी मम्मी मुझे हीरो बनना है। मम्मी ने कहा तुम्हारा कद बहुत छोटा है, श्री अमिताभ बच्चन जी जैसे लंबे बनो। तो बहुत लटका, बहुत झटका, जल नेत्री भी की, लेकिन इतना लंबा नहीं हो सका। तो उनके पास गया और उनको कहा मैंने कि मम्मी मैं तो लंबा नहीं हो सका। तो माँ ने कहा नहीं, मैं उनके फिजिकल लंबे कद की बात नहीं कर रही, मैं उनके काम के कद की बात कर रही हूँ। जब भी कोई काम करो, जब भी कोई कार्य करो, तो उसे ऐसे करो कि काम को गर्व हो कि तुमने उसे किया है। और वो बात मैंने अपने पल्लू में बांध ली। और अमित जी को ये नहीं मालूम है कि आज भी जब भी मैं कोई काम करता हूँ तो ये सोचता हूँ कि मेरे माँ के लफ्ज़ और आपकी इज्जत कभी कम ना हो उस काम की वजह से। मुझसे बिछड़कर वो भी कहाँ अब पहले जैसी है। वाह, मुझसे बिछड़कर वो भी कहाँ अब पहले जैसी है। फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर। वाह 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 वाह।